साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कक्षा में। तो श्रील प्रभुपाद कि गुरु महाराज के आदेश से कि वो किसी भी जो तुम लोग अलग रहो, प्रभुपाद को उनका भक्तिसिद्धांत महाराज आदेश दिए थे, अच्छा होगा कि अभय तुम लोगों से अलग रहो। तो प्रभुपाद जैसे संघर्ष जीवन है कि एक तरह से वो पारिवारिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं और उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मठ मंदिर में रहेंगे, गौड़िया मठ में रहेंगे अपने गुरु भाइयों के साथ कुछ सेवा संभाल के, या तो बाहर संघर्ष करते हुए रहेंगे। और प्रभुपाद सोच रहे हैं कि उनके गुरु महाराज के जो आदेश है कि अच्छा होगा कि वो तुम लोगों से अलग रहे। और इस स्थिति से प्रभुपाद गुजरते हैं, प्रभुपाद सोचते हैं कि मैं गुरु भाइयों के बीच रहूं, मित्रवत रहूं, और कुछ आश्रम में रहकर कृष्ण भावनामृत प्रचार करने में अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाऊं। जैसे भक्तिसिद्धांत महाराज प्रमुख रूप से दो आदेश दिए थे कि अभय तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, कृष्ण भावनामृत के प्रचार करो, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश की प्रचार करो। और दूसरा, कभी भी तुम्हारे पास कोई धनराशि हो, इफ योर मनी प्रिंट बुक्स। ये दो आदेश को प्रभुपाद गंभीरता से लेते हैं। और साथ साथ प्रभुपाद को गुरु महाराज के आदेश था कि अभय तुम लोगों से अलग रहो। तो अभी जो प्रभुपाद संघर्ष की स्थिति में हैं, और दो गुरु भाई उनके भक्ति सारंग महाराज और भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज, दोनों प्रभुपाद को विशेष अवसर प्रदान किए हैं कि संपादना करने के लिए अपने दो मैगजीन, भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज जो केशव जी गौड़ी मठ मथुरा में रहते हैं, वो गौड़ीय पत्रिका के लिए प्रभुपाद को संपादक रूप में नियोजित करना चाहते हैं। दूसरी ओर प्रभुपाद को दिल्ली से एक आमंत्रण मिली है भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के द्वारा हार्मोनिस्ट संजन तोषणी मैगजीन का संपादना करने के लिए। तो प्रभुपाद चला केशव महाराज से चर्चा करके अनुमति लेते हुए दिल्ली आने का सोचते हैं, ताकि संजन तोषणी जो हार्मोनिस्ट मैगजीन के संपादना करने के लिए, और पत्राचार के माध्यम से चला केशव महाराज की जो गौड़ीय पत्रिका के लिए भी संपादना कार्य जारी रखेंगे। तो यही सोचते हुए प्रभुपाद दिल्ली आने का सोच रहे हैं, ताकि संजन तोषणी को उच्च स्तर के दर्जा दे पाए। ज़्यादा बहुत सीमित सदस्यता है उसका है। तो प्रभुपाद बहुत उन्नत तरीके से सोचते हैं कि इस पत्रिका को कैसे उच्च दर्जा का ले सकते हैं। जैसे इलुस्ट्रेटेड वीकली करके भारत में एक मैगजीन छपता था, प्रभुपाद उसी के स्टैंडर्ड के अनुसार सोचते हैं कि गौड़ीय पत्रिका संजन तोषणी आदि को उस तरह की दर्जा देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रतियां भी वितरित हो, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रचार प्रसार हो, यही सोचते हैं। और कलर पेपर छापने का
मोटे पेपर रखने का, गुणवत्ता से कवर पेज बनाने का, आदि गुणवत्ता से सेवा करने का प्रभुपाद सोचते हैं। तो भरपूर प्रयास करते हैं, भले ही प्रभुपाद के पास अ, एक फुटी कौड़ी भी नहीं, कोई धनराशि नहीं है, पारिवारिक जीवन छूट चुका है, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो सेवा की भावना है बहुत उत्तम कोटि की है। तो इसलिए कहते हैं प्रभुपाद हमेशा ऊंचे ऊपर ऊपर की तरफ देखते हैं। ये क्या प्रदर्शित करता है कि प्रभुपाद नेवर थिंक्स, प्रभुपाद ऑलवेज थिंक्स ब्रॉड, हमेशा उच्च सोच रखते थे, विशाल तरीके से सेवा करना। तो प्रारंभिक समय में कोई प्रभुपाद से मिलता था, प्रभुपाद कहते थे हमारे पास बहुत मंदिर है, बहुत सारे पुस्तक प्रकाशन, प्रिंटिंग प्रेसेस है। जो वास्तविक प्रभुपाद देख पाते थे एक दूरदृष्टा के भांति। भले ही अभी नहीं दिख रहा है, जब प्रभुपाद संघर्ष कर रहे हैं, 1955 की बात है ये। तो प्रभुपाद फिर पहले जैसे श्रीमान ओलगप्पा जो तमिलनाडु के, प्रकाशन करने के लिए राजी हो गए थे, और प्रभुपाद को पांडुलिपि भेजना था। लेकिन जब पता पांडुलिपि खोजने गए घर में, तो देखे कि उनकी पत्नी पांडुलिपि को, मानुस्क्रिप्ट को बेच दिए हैं चाय के लिए। तो प्रभुपाद सोचते हैं अभी जैसे पुनः इस मैगजीन को छापने का सोच रहे हैं, अवश्य अलग अलगप्पा जी सहायता करेंगे। तो प्रभुपाद इस प्रकार संकल्प के साथ इस कार्य को संभालते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे, कल हम यहीं तक रखे थे। भक्ति सारंग गोस्वामी के सहायक से अभय को शीघ्र एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसे सावधानी पूर्वक निर्देश दिए गए थे कि कम से कम खर्च में कैसे दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद मथुरा में हैं, अब मथुरा से दिल्ली आना है, दिल्ली में नया सेवा प्रभुपाद को लेना है। सारंग महाराज के गौड़ीय संघ के अंतर्गत हार्मोनिस्ट मैगजीन, जो कि संजन तोसनी है, उसका संपादना करेंगे। तो अ, भक्ति सारंग महाराज के जो असिस्टेंट हैं, सहायक हैं, तो प्रभुपाद को एक पत्र लिखे हैं। पहले तो टेलीफोन, टेलीग्राम या ईमेल आदि नहीं होता था, तो पत्राचार होता था। तो प्रभुपाद को पत्र प्राप्त हुआ, प्रभुपाद अभी मथुरा में है, वृंदावन में है। तो उसमें उनके सहायक निर्देशन दिए हैं कि प्रभुपाद को मथुरा से जो गौड़ीय संघ के मठ है वहां तक कैसे पहुंचने की राह बताते हैं। तो बताते हैं कि उन्हें दिल्ली से यात्रा तीसरे दर्ज की रेलगाड़ी में करनी थी, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में आना है। हम्म? आजकल जैसे एसी वेसी हो गया, पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे होता था। तो उन्होंने निर्देशन दिए, प्रभुपाद को पत्र लिखे कि आपको कैसे आना है मथुरा से, ना हम लोग जो गौड़ीय संघ से आपका खर्चा देंगे, इस प्रकार रहेगी खर्चा, आपकी खर्चा को इस प्रकार स्पॉन्सर कर पाएंगे कि आप मथुरा से तीसरे डब्बे में, तीसरे श्रेणी के डब्बे में आना है, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। फिर स्टेशन के गेट पर, दिल्ली पहुंच गए थर्ड क्लास, मथुरा से दिल्ली। फिर स्टेशन के गेट पर टांगों की किराया ज्यादा है। बोले कि आप अगर, नॉर्मल यही होता है, आप स्टेशन से उतरेंगे तो लोग स्टेशन के अंदर भी जाके ऑटो वाले खड़े रहते हैं, टांगे वाले खड़े रहते हैं, अ, तो किराया ज्यादा मांगते हैं। तो उनके सहायक बोलते हैं, भक्ति सारंग महाराज का, प्रभुपाद को जो गाइड कर रहे हैं, आने का रास्ता बता रहे हैं, कि आप स्टेशन के अंदर की टांगे को किराया मत करिएगा, थोड़ा आगे चल लीजिएगा, करीब 100 मीटर पैदल चलने के चाहिए, वहाँ टांगे सस्ते में मिलेंगे। तो ये भी लोग करते हैं जो पैसा बचाना चाहते हैं, वो ऑटो ऑटो टोटो किराया, गाड़ी किराया दिन अंदर से नहीं करते हैं, थोड़ा बाहर आके करते हैं। हम्म यदि वह अकेले ही हो तो उन्हें 1 रुपया 12 आने से अधिक नहीं देना चाहिए। तो किराया भी बता देते हैं, आप अगर अकेले आ रहे हैं तो 1 रुपया 12 आना आपको किराया लगेगा टांगा में आने से, मतलब स्टेशन से हमारे मठ तक आने की जो रास्ता बता रहे हैं, और टांगा का किराया। अगर रास्ते में कोई और सवारी मिले तो आप उनको ले लीजिए, किराया कम देना पड़ेगा। हाँ? सहायक ने लिखा था, शमशान को अपने बाएं रखते हुए यदि आप अपनी दाहिने ओर देखेंगे तो आप हमारी लाल पताका और हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा साइन बोर्ड देख पाएंगे। हाँ? जैसे गूगल हमें गाइड करता है ना, जीपीएस, उसी प्रकार से भक्ति सारंग महाराज के जो सहायक हैं, वो जो प्रभुपाद को पत्र लिख के गाइड कर रहे हैं, वो सभी मथुरा से लेकर उनके मठ तक पहुंचने की सभी प्रकार के रास्ता बता दे रहे हैं, कि आप दिल्ली स्टेशन उतरेंगे
अंदर की ऑटो किराया ज़्यादा है, टांगा किराया, हाँ, तो आप थोड़ा आगे चल लीजिएगा, 100 मीटर आगे, वहाँ टांगा सस्ते में मिलेगा। और अगर अकेले हैं तो टांगा किराया 1 रुपया 12 आना लगेगी। अगर आप एक सवारी और चढ़ा लेते हैं, किराया और कम हो जाएगी। फिर आगे चलते रहेंगे तो आपको बाएं साइड में, आपकी बाएं साइड में उल्टी दिशा में आपको शमशान दिखेगी। और शमशान को बाएं रखते हुए आप जब दाहिने ओर देखेंगे तो मठ के झंडा दिखेगा, लाल रंग के झंडा, पताका। और साथ साथ हमारे मठ के बोर्ड भी लगा होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। और आप जब वहां पहुंचेंगे तो हम लोग किराया दे देंगे, टांगे के किराए दे देंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद को गाइड करते हैं मठ तक पहुंचने के लिए। गौड़ीय संघ में अभय की बड़ी अव्यवस्था मिली, तो प्रभुपाद तो पहुंच गए। और प्रभुपाद जब पहुंचते हैं, उनका जब व्यवस्था से डिसिप्लिन नहीं मिला, प्रभुपाद देखकर असंतुष्ट होते हैं। प्रभुपाद क्या देखते हैं कि अपने गुरु, क्योंकि वहां पर भक्ति सारंग महाराज के सब शिष्य लोग रहते थे, और इसी बीच भक्ति सारंग महाराज दिल्ली से बंगाल जा चुके हैं, कुछ सेवा हेतु शिफ्ट हो गए हैं। तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी, जो मठ मठ में, जो आश्रम में ब्रह्मचारी गण हैं, वो आपस में लड़ रहे थे और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे। परिणाम स्वरूप चंदा संग्रह और प्रचार कार्य में क्षति हो रही थी। तो प्रचार एक महत्वपूर्ण सेवा है, इज ए सेल्फलेस सर्विस, डेडिकेटेड सर्विस, ऑब्स्टैकल विल कम। तो प्रभुपाद जाकर देखे कि प्रचार कार्य नहीं हो रहा है, सब कोई आपस में लड़ रहे हैं मठ के अंदर, जो ब्रह्मचारी आश्रम निवासी भक्त लोग। और जो कर्तव्य गुरु आदेश देकर गए हैं भक्ति सारंग महाराज, सब उपेक्षा कर रहे हैं उनकी बातों को। तो क्या कर रहे हैं, सब चंदा संग्रह कर रहे हैं, कलेक्शन, और प्रचार में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भक्तों में स्वच्छता, आराधना, भोजन बनाने और यहाँ तक कि शांति बनाए रखने की स्तर बहुत निम्न कोटि की थी। तो आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम वो स्थान है जहाँ भक्तिमय अभ्यास की जाती है। आश्रम इज ए फेवरेबल प्लेस वेयर डिवोशनल प्रैक्टिसेस आर कल्टिवेटेड। बहुत अनुकूल स्थान होता है जहाँ शांत वातावरण है, जहाँ सब मिलजुल कर रह रहे हैं। हम्म? और स्वच्छता, क्लीनिनेस है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर ए आइडियल आश्रम। तो प्रभुपाद जब गए देखे, हैं, तो प्रभुपाद जी एक्सपर्ट आचार्य लाइक, कोई इस्कॉन मंदिर में आप जाइए, एवरीथिंग इज बेस्ट क्वालिटी लाइक क्लीनलीनेस, हर मंदिर में स्वच्छता, सबसे उत्तम कोटि के हैं। तो प्रभुपाद जो सिद्धांत भगवत गीता अपने तात्पर्य में लिखते हैं, वो आप देख सकते हैं। वास्तविक प्रभुपाद ऐसे संस्था को बनाए हुए हैं, इसकी दिव्यता। कोई भी मंदिर परिसर में जाएगा, स्वच्छता के अनुभव करेगी, क्लीनलीनेस लाइक। बाकी मठ मंदिर में कितनी गंदगी रहता है, क्लीनलीनेस। क्योंकि कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता ही भगवत्ता की प्रतीक है। उस स्थान में भगवान रहते हैं जहां पर स्वच्छता बनी रहती है। तो स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है, हाँ, आध्यात्मिक प्रगति का। वी शुड वेरी क्लीन। वी शुड जो स्थान में रह रहे हैं उसको स्वच्छ रखना चाहिए। हम जैसे अपने घर में रह रहे हैं, घर को मंदिर बनाना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। तो ये जब हम घर को स्वच्छ रखेंगे, सत्वगुण की अनुभूति होगी, वहां भजन साधन करने का मन करेगा। गंदगी फैला हुआ है, झाड़ू कई दिन से नहीं लगा, पोछा नहीं लगा, सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, अच्छा नहीं लगेगा रहने के लिए। गंदे कपड़े पड़े हैं, गंदे, तो पहले परिवेश को स्वच्छ करना चाहिए। फिर स्नान आदि करके शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ परिधान वस्त्र पहनना चाहिए। फिर विचारों को स्वच्छ रखना चाहिए, श्रवण कीर्तन भगवान की ग्रंथ आदि अध्ययन के द्वारा। तो इस प्रकार स्वच्छता भगवत्ता की प्रतीक है। कोई मंदिर में जाए तो वहां स्वच्छता दिखनी चाहिए। कोई भक्त से मिले, भक्त ऑल्सो शुड बी क्लीन, क्लीन सेव्ड, क्लीन क्लॉथ्स लाइक, मे नॉट बी वेरी ऑपुलेंट क्लॉथ, महंगा क्लॉथ ना भी हो, ये स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। स्वच्छता से आपको स्वच्छ अनुभूति होगी, यू विल बी फीलिंग प्योर ऑल्सो। लेकिन प्रभुपाद जाकर क्या देखते हैं भक्ति सारंग महाराज के आश्रम में, कि भक्त में स्वच्छता नहीं। कोई दाढ़ी बढ़ाया है, कोई फटा कपड़ा गंदा है, स्थान में सफाई नहीं, आराधना के स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं, भगवान के डेटी वर्शिप, यू सी द इस्कॉन्स डेटी वर्शिप स्टैंडर्ड, भगवान के अर्चा विग्रह की
जो स्टैंडर्ड है बहुत उत्तम कोटि के है। भगवान को बेहतर सेवा दी जाती है, चाहे प्रसाद कुकिंग हो, चाहे भगवान की श्रृंगार हो, भगवान की सजावट हो, बेहतर तरीके से है, डेटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, द डेटी वर्शिप इज द वे द इंडियन पीपल कैन बी अट्रैक्टेड, प्रीचिंग कैन बी। अगर हम भगवान की सेवा, अर्चा वगैरह की सेवा बेहतर रूप से करते हैं मंदिरों में, तो हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। स्वयं भगवान स्वतः सब आवश्यक चीजें पूरी करेंगे। मंदिर विल नॉट हैव एनी शॉर्टेज एट ऑल। इसलिए हमें जो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हैं, आज सदस्य और आज आश्रम पर्सन, वी शुड नॉट बी डाइल्यूटिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रिटी। संस्था की जो इंटीग्रिटी है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। तो अगर स्टैंडर्ड हम फॉलो करें जो आचार्यगण दिए हैं, तो कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, शांत वातावरण है। इफ एवरीथिंग इज प्रॉपरली फॉलोड, देन ऑटोमेटिकली पीपल विल बी इंस्पायर्ड टू बी कनेक्टेड एक्चुअली। हाँ। लेकिन प्रभुपाद को वहां देखने को भजन भोजन बनाने और यहाँ तक कि शांति बनाए रखने का स्तर भी बहुत निम्न कोटि का था। नो पीस, पीपल आर फाइटिंग। लोग संसार में एक मंदिर को प्रभुपाद उपमा देते हैं, इज लाइक ए ओसिस इन द डेजर्ट। समुंदर मरुभूमि के अंदर, जहाँ जल मिलता है, ओसिस कहते हैं, ओसिस इन द डेजर्ट। तो लोग भूखे प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, मंदिर में आएंगे थोड़ा शांति रूप बैठे हैं, मंदिर में भी लड़ाई चल रहा है। तो कैसे लोग शांति के लिए कहाँ जाएंगे? मंदिर इज ए प्लेस, टेम्पल इज ए प्लेस वेयर पीपल कैन अटेंड पीस एक्चुअली। बट प्रभुपाद देखते हैं वहां गौड़िया मठ में बहुत निम्न कोटि की स्थिति था, शांति तक भी नहीं था। लोग वार्तालाप में लगे हैं, निंदा करने में लगे हैं, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, कई प्रकार की स्थिति है। और अभय के गुरु भाइयों के अन्य मठों के समान ही गौड़ीय संघ निर्धन था। तो भक्तिसिद्धांत महाराज जाने के बाद गौड़ीय मठ में अर्थ अर्थ की अवस्था में कम, देयर इज शॉर्टेज ऑफ मनी एक्चुअली, फंड्स। तुम्हें पहले बता चुका हूं, अगर मंदिर के गुणवत्ता इंटीग्रिटी जो आचार्यगण दिए हैं, ये श्लोक प्रभुपाद दिए हैं एक युवाचार्य के भांति, तो हम इसका पालन कर रहे हैं, तो कोई फंड वगैरह की कुछ कमी नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक भगवान देखेंगे, व्यवस्था करेंगे। ये आदर्श हम देखते हैं षड गोस्वामी वृंद के चरित्र में, कि गोस्वामी लोग भगवान के लिए भव्य मंदिर बनाए हैं। चाहे सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की, रूप गोस्वामी पाद, श्री राधा गोविंद देव जी की, तो सभी गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद, राधा दामोदर मंदिर आदि। तो वो लोग लेकिन रहते थे पेड़ के नीचे, दे आर स्टेइंग अंडरनीथ द ट्री। बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड, ऑटोमेटिकली लॉर्ड इज इंस्पायरिंग पीपल टू गिव फंड्स फॉर प्रीचिंग पर्पसेस। तो इस प्रकार अगर हम जो आचार्यगण स्टैंडर्ड दिए हैं, प्रभुपाद स्टैंडर्ड दिए, इसका पालन कर रहे हैं, तो कोई कमी नहीं, स्वतः एवरीथिंग कृष्ण विल अरेंजिंग एक्चुअली। तो ये गौड़ीय संघ भी, दिल्ली वाली, वो भी निर्धन था, पैसे की कमी है। अभय यहाँ एक पत्रिका का संपादन करने के विचार से आए थे, लेकिन यहाँ उनका सामना आपस में लड़ते हुए नवदीक्षित भक्तों के दल से हुआ। तो कुछ लोग तो प्रभुपा से भी लड़ने आ गए। कई प्रकार के लोग हैं मठ में। तो प्रभुपाद उसको भी सहन करते हैं, सामना करते हैं। हम्म, उन्हें पता चला कि जिस ब्रह्मचारी के जिम्मे जनता के सामने व्याख्यान देने का कार्य था, उसने कोई प्रचार कार्य नहीं किया था। इनएक्सपीरियंस पर्सन, प्रीचिंग इज ए वेरी एलिवेटेड मैच्योर्ड पर्सन सेवा लाइक। लेकिन जो परिपक्व नहीं, उसको सेवा करना था, प्रचार के कार्य, और वो कार्य कर नहीं रहा ठीक से। दूसरा, जिस भक्त को अ, कीर्तन करना था, वो कीर्तन सेवा में भी लापरवाह बन गए हैं। हम्म, और इस प्रकार कुछ लोग सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद देख रहे हैं। हम्म, तब एक ब्रह्मचारी ने अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी का एक पत्र दिया, जिसमें उसमें मठ का सामान्य प्रबंध होने अपने हाथ में लेने का प्रार्थना की गई थी। तो प्रभुपाद जब देख रहे थे हालात इस प्रकार के हैं, आ गए हैं, कोई कोऑपरेशन नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है, तो इसी बीच और एक पत्र प्रभुपाद को मिलता है, जो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को दिए हैं। हर एक को प्रेरित करें। तो उसमें क्या लिखे हैं भक्ति सारंग महाराज, कि आप कुछ जिम्मेदारी लीजिए अभय बाबू, मठ का हालत तो आप देख ही रहे हैं, आप कुछ प्रबंधन का जिम्मेदारी लीजिए, और आप अपनी वचनों से हर एक को प्रेरित करें। आश्रम में निवासी जो ब्रह्मचारी आश्रम निवासी लोग हैं, उनको आप प्रेरित करें अपने वचनों से।
और सेवा में लगे। अन्यथा मैं नहीं समझता हूं कि हम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कैसे निकालेंगे। क्योंकि निधि में बहुत धन नहीं है, और चूंकि ब्रह्मचारी बहुत लापरवाह है, अकिंचन महाराज ने लिखा है कि वे प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। तो एक अकिंचन महाराज है, भक्ति सारंग महाराज के, आई थिंक मे बी डिसाइपल। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, लापरवाह है। बहुत अच्छा हो यदि आप इन मामलों पर नजर रखें। तो भक्ति सारंग महाराज जो पत्र लिखे हैं, कहते हैं, अभय बाबू आप थोड़ा मटका कार्यवाही देखिएगा, मैं तो दूर हूं, आप कार्यवाही देखिएगा। और अभय ने संजन तोषणी के प्रकाशन का प्रयास करने में अन्य कठिनाई पाई। वहां टाइपराइटर नहीं था, और मुद्रक से संबंध खराब थे। मुद्रक, जो छापने वाला व्यक्ति है, जो छपाई कर, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन भी वहां है नहीं, टाइपराइटर भी नहीं है, और जो मुद्रक है उसके साथ भी अच्छे संबंध नहीं रखे हैं। तो प्रभुपाद को इसकी भी सामना करना पड़ा। कुछ ही दिनों में अभय को भक्ति सारंग महाराज द्वारा दूसरा प्राप्त पत्र मिला, जिसमें बताया गया था कि कौन से लेख छापने थे, और इस बात से आगाह किया गया था कि पत्रिका के महत्वपूर्ण अंगों में कोई परिवर्तन न किया जाए, और उन्हें याद दिलाया गया था कि उनका विशेष कर्तव्य क्या था। तो ये जो पत्र, अगला पत्र लिखे हैं भक्ति सारंग महाराज, जो प्रभुपाद को प्राप्त हुआ, उससे प्रभुपाद के कर्तव्य क्या है, और जो स्टैंडर्ड वो फॉलो करते आ रहे थे मैगजीन का, उसमें कोई परिवर्तन ना करे, ये अ, उन्होंने लिख के भेजा। और उनके कर्तव्य क्या है मुख्य रूप से। तो सारंग महाराज आगे कहते हैं अपने पत्र में कि मैंने अकिंचन महाराज से कहा है कि वे मेरे कमरे की चाबी आपको दे दे, जिससे आप मेरे कमरे का उपयोग केवल कार्यालय के काम में के लिए कर सकें। तो सारंग महाराज अभी बंगाल में हैं, और न्यू दिल्ली में अकिंचन महाराज रह रहे हैं। तो सारंग महाराज पत्र में लिखते हैं कि अकिंचन महाराज के पास चाबी है, तो आप उनसे चाबी ले लीजिएगा, और ऑफिस के कार्य के लिए मेरे कमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप वहां हैं, इसलिए हर एक को और सबको आदेश देने के लिए आप आश्रम में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। हाँ? तो सारंग महाराज ये भी प्रभुपाद से कहते हैं कि आप सबको निवेदन कर, सबको लेकर चलिएगा, और किसी प्रकार से आश्रम में शांति बनाए रखे, इसके ध्यान रखिएगा। अभय ने पाया कि जब तक आश्रम में शैथिल्य और छोटी मोटी बातों पर आपसी झगड़ा की समाप्ति नहीं होता है, संपादना कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के आदेश अनुसार कुछ करने का प्रयत्न किया, तो कुछ भक्तों ने विरोध किया, और यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक गुरु को भी शिकायत करते हुए सुना। तो प्रभुपाद ने प्रयास की, सारंग महाराज जिससे बताए थे कि आप थोड़ा आश्रम में शांति सुधार के प्रयास करिए। तो प्रभुपाद ने प्रयास की, लेकिन कुछ ब्रह्मचारी भड़कने लगे। हाँ, और प्रभुपाद के उस प्रकार की जो कदम लेने को विरोध करने लगे, और ऐसे ऐसे करते करते वो अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में भी कुछ बोलने लग गए। तो डिवोटी लाइक न्यूफाइट्स, लाइक जो नौसक्या भक्त, नवदीक्षित भक्त हैं, जिनको वास्तविक सिद्धांत पता नहीं, गुरु के स्थान क्या है, गुरु के बारे में कुछ बोलना कितने कठिन जघन्य अपराध है। बहुत सी कठिनाई का सामना करते हुए अभय ने संजन तोषणी को अगस्त 1955 ईसाई के अंक के कार्य के प्रकाशन के अंतिम तिथि तक पूरा किया। तो प्रभुपाद किसी प्रकार से संघर्ष के बीच संजन तोषणी का एक एक जो प्रति, उन्होंने एक महीने का जो सब्सक्रिप्शन शुरू किए। हम्म, इतने पर भी मुद्रक को की ओर से देर होने के कारण पत्रिका सितंबर से पहले ना निकल सकी। तो प्रभुपाद अगस्त में मैगजीन छापने के लिए दिए थे, लेकिन सितंबर हाँ, तक चला गया खिंचते खिंचते। मुद्रक छापने में बहुत समय लगा थी। अंत में अब जब प्रथम कुछ प्रतियां प्राप्त हुई,
तो अभय ने बहुत सी प्रतियां भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज को कोलकाता भेजते हुए उनकी अनुक्रिया लिख भेजने के लिए प्रार्थना की। तो प्रभुपाद कुछ मैगजीन की जो प्रतियां छापे उसको भक्ति सारंग महाराज के पास कोलकाता भेजते हैं कि आप बताइए कैसे मैगजीन छपा है। अभय को अपने गुरु भाई से शीघ्र कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उन्हें सचिव रामानंद ने उन्हें आगे के लिए कई निर्देश मिले। तो प्रभुपाद प्रतीक्षारत थे कि मैं भेजा हूं मैगजीन छापकर, जो नया कॉपी मिला है। भक्ति सारंग महाराज कुछ पत्र के उत्तर देंगे। कोई पत्र के उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत प्रतीक्षा के बाद सारंग महाराज के जो असिस्टेंट है रामानंद, उनसे पत्र मिलता है। सचिव, उनके सचिव है, सेक्रेटरी। तो रामानंद के पत्र में प्रभुपाद क्या क्या लिखे हैं? रामानंद लिखेंगे पत्रिका में कई भूल थी, और संकेत किया बिना कुछ लिखे कि भक्ति सारंग को पत्रिका से प्रसन्नता हुई है। हम्म। तो आप जो पत्रिका छापे हैं, सारंग महाराज खुश हैं, लेकिन उसमें कई सारे त्रुटियां हैं। भूले अधिक अधिकतया शैली की तकनीकी मामले में संबंध थी। तो जो भूल थी वो तकनीकी मामले में से थी, जिसको सुधारने के लिए रामानंद कहते हैं अभय ने विषय सूची के पृष्ठ को भिन्न तरीके से सजाया था, और सारंग गोस्वामी का नाम ठीक ढंग से मुद्रित नहीं किया गया था, जैसा कि अपने सभी लेखों में चाहते थे। तो जो असिस्टेंट रामानंद ने पत्र लिखा, उन्होंने बताया कि आपने जो अ, विषय सूची बनाए हैं उसमें थोड़ा त्रुटियां हैं, या सारंग महाराज के नाम जो लिखे हैं उसमें भी थोड़ा ठीक से नहीं है। अ, तो आगे लिखते हैं कि जहां तक टाइपराइटर की बात आपने अपनी पत्र में किए हैं जिक्र, मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी हस्ताक्षर, अपनी जो अक्षर को बढ़िया सा लिखिए, उसी को डायरेक्ट आप दे सकते हैं मुद्रक को। हम्म, अलग टाइपराइटर की आवश्यकता नहीं। आप थोड़ा अपना हैंडराइटिंग सुधार लीजिए, बढ़िया सा लिखिए कि वही हो जाएगा। इस प्रकार के लिखते हैं। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी को यह प्रार्थना करते हुए लिखा कि वे दिल्ली आए और मठ में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करें। तो प्रभुपाद भी भक्ति सारंग महाराज को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे नियंत्रण में आपकी आश्रम की स्थिति नहीं, बेहतर होगा कि आप एक बार दिल्ली आ जाएं, और आप आएंगे तो आपकी आश्रम की स्थिति सुधर सकता है। तो प्रभुपाद सारंग महाराज को आमंत्रण करते, आप दिल्ली आ जाइए। संजन तोषण के विषय में भक्ति सारंग गोस्वामी ने सुझाव दिया था कि पत्रिका के आवरण के पेपर में सुधार होना चाहिए, और पूरी पत्रिका को अधिक अच्छे कागज पर आधुनिक प्रेस में छापना चाहिए। हम्म, अभय इससे सहमत थे, लेकिन सुधार के लिए धन उपेक्षित था। तो सारंग महाराज जो भी आइडिया देते थे, प्रभुपाद उसका सराहना करते थे, लेकिन वो कार्य के लिए जितने धनराशि चाहिए, वो प्रभुपाद के पास नहीं था। संघर्षरत थे। हम्म। यह सुझाव कि पत्रिका को कोलकाता से छपाया जाए ठीक है, लेकिन मेरे सुझाव है कि कोलकाता में या दिल्ली में हमारे पास अपना प्रेस होना चाहिए, जिससे सभी उपकरण अच्छे हो, जिससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित कर सकें। हिंदी की आवश्यकता अखिल भारतीय प्रचार के लिए, जबकि अंग्रेजी अखिल विश्व प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद ये सलाह देकर भक्ति सारंग महाराज के पास पत्र लिखते हैं कि क्यों ना हम अपनी मैगजीन को कोलकाता से छापें। तो कोलकाता से भी छाप सकते हैं, दिल्ली से भी छाप सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अपनी प्रिंटिंग प्रेस हो। भक्तिसिद्धांत महाराज जब थे, कई मठ मंदिरों में प्रिंटिंग प्रेस स्थापन करके गए थे, कई स्थान पर। जैसे मायापुर में जो चैतन्य मठ है, उड़ीसा में ओडिया बाजार स्थित एक मठ है, चेन्नई में है मठ। तो अनेक मठों में भक्तिसिद्धांत महाराज छपाई मशीन स्थापना की थी 1930 में। तो प्रभुपाद इनको भी प्रस्ताव देते हैं, गौड़ीय संघ के जो भक्ति सारंग महाराज को, कि हम तो अभी नियमित छापते रहेंगे, क्यों ना हम एक छपाई मशीन खरीद ले, ताकि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को हम निरंतर छाप पाएंगे, हमें दूसरे मुद्रक के पास जाना नहीं पड़ेगा। हम्म? और हमें दोनों भाषा में छापना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी तो भारतीय प्रसार के लिए, और विश्व स्तर के प्रचार के लिए अंग्रेजी कार्य में आएगा। अभय ने आगे लिखा कि चूंकि किसी मुद्रक से
वह आशा करना लगभग असंभव है कि वो हस्तलिखित पांडुलिपि से शीघ्रतापूर्ण कार्य कर सके। इसलिए एक टाइपराइटर किराए पर ले चुके हैं। अ, तो ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए विषय में भी उन्होंने अपने विचारों के उल्लेख किया। तो भक्ति सारंग महाराज के असिस्टेंट सचिव पत्र लिखे थे रामानंद जी कि आप टाइपराइटर के विषय में बोल रहे हैं, आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लीजिए ना, वही डायरेक्ट दे दीजिएगा। तो प्रभुपाद बोले मुद्रक अपनी हैंडराइटिंग स्वीकार नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने एक टाइपराइटर किराए पर ले चुका हूँ। हम्म, और बाकी प्रभुपाद आगे सलाह देते हैं क्यों ना हम ग्राहकों की संख्या बढ़ाएं। जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन, सॉरी, जो संजन तोषणी है, हार्मोनिस्ट, उसकी जो सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं, ये भी प्रभुपाद प्रस्ताव देते हैं। अभय के पुत्र वृंदावन उनके साथ गौड़ीय संघ में कुछ दिन रहने के लिए आए। अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न नहीं था। तो इसी बीच प्रभुपाद कहाँ रह रहे हैं? ना दिल्ली में, कहाँ पर? ना गौड़ीय संघ में, किसके आश्रम में? ना भक्ति सारंग गोसाई महाराज के आश्रम में रह रहे हैं। तो प्रभुपाद परिवार को छोड़ के आए थे। लेकिन इसी बीच प्रभुपाद के जो बेटे हैं वृंदावन, तो प्रभुपाद के बेटे का नाम क्या है? ना वृंदावन चंद्र। तो वृंदावन प्रभुपाद से मिलने आ जाते हैं गौड़ीय संघ में। तो वहां आकर कुछ दिन रहने लगे। अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था, और वृंदावन मठ की दिनचर्या का अनुगमन करते हुए और पिता के कार्य में उनकी सहायता करते हुए केवल उनके साथ लगे रहे। तो जो वृंदावन आए थे प्रभुपाद के पुत्र, प्रभुपाद को खोजते खोजते प्रभुपाद कहाँ पर है? दिल्ली के जो गौड़ीय मठ संघ में है। तो वृंदावन रहे, प्रभुपाद के कार्य को अवलोकन किए और प्रभुपाद के राह अनुगमन करते हुए पिता के कार्य में कुछ सहायता करने लगे वृंदावन चंद्र। एक दिन एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, गौड़ीय मठ में अप्रत्याशित रूप से आए। तो एक दिन की बात है कि कोई एक बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट, जो साथ ही साथ एडवोकेट के साथ साथ भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वो गौड़ीय मठ में आ गए हैं। मठ अधिकतर वीरान था और भी प्रसाद तैयार नहीं था। इसलिए अभय और वृंदावन ने सुप्रसिद्ध अतिथि का स्वागत किया, उनके लिए भोजन तैयार किया, उन्हें प्रसाद दिया और संघ के कार्यकलाप से उन्हें परिचित कराया। तो प्रभुपाद सब कुछ देखभाल कर रहे हैं, भले ही मठ की स्थिति अच्छे नहीं, कोई जो आश्रम निवासी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभुपाद देखते कोई विशेष अतिथि आए हैं, तो प्रभुपाद उनके विशेष ध्यान रखते थे। प्रभुपाद और उनके पुत्र वृंदावन मिलकर जो एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट आए थे, उनको स्वयं स्वागत करते हैं और उनके भोजन तैयार करते हैं, उनके लिए उनको प्रसाद देते हैं और संघ के कार्यकलाप के बारे में सूचित भी करते हैं। जब कभी अभय अव्यवस्थित मठ के प्रबंध में न लगे होते और गौड़ीय पत्रिका तथा संजन तोषणी की कार्यरत न होते, तो वे अपना समय चैतन्य चरितामृत के हिंदी अनुवाद में लगाते हैं। तो प्रभुपाद के पास अभी दो असाइनमेंट है। एक तो केशव गौड़ीय मठ में जो भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज दिए हैं गौड़ीय पत्रिका की संपादना, और जो दिल्ली में आए हैं, जो भक्ति सारंग महाराज के आश्रम में रह रहे हैं मठ में, उसमें संजन तोषणी हार्मोनिस्ट मैगजीन का संपादना करना। तो प्रभुपाद के पास ये दो चीज नहीं होता, बताया जा रहा है कि प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का हिंदी अनुवाद करना में कार्य में लग जाते। तो प्रभुपाद कभी भी आइडियल नहीं रहते थे। हमेशा एंगेज रहते थे, तो प्रचार कार्य या पुस्तक प्रकाशन, ये दो महत्वपूर्ण कार्य में प्रभुपाद हमेशा लगे रहते थे। जो उनके गुरु महाराज आदेश दिए उसी पे प्रभुपाद हमेशा फोकस करते थे। अगर उनके पास ये दोनों सेवा नहीं था होता, तो प्रभुपाद सोचते कि मैं चैतन्य चरितामृत का हिंदी अनुवाद अवश्य करता। यद्यपि अंग्रेजी और बंगाली में लिखने में कोई उन्हें अधिक अभ्यास था, फिर भी वे तर्क देने में थे कि जब तक उन्हें हिंदी क्षेत्र में प्रचार करना हो, ऐसा पुस्तक का बड़ा महत्व होगा। तो प्रभुपाद बंगाली में एक्सपर्ट थे, अंग्रेजी में एक्सपर्ट थे, और हिंदी के में अनुवाद चैतन्य चरितामृत का करना चाहते थे। भले ही हिंदी में उतना एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद सोचते थे कि ये तो हिंदी भाषी इलाका है, हिंदी में प्रचार प्रसार करना हो तो हिंदी भाषा में भाषांतर करना होगा। विशेष रूप से प्रभुपाद जब स्वयं अपने पुस्तकों को धीरे धीरे बढ़ाने लगे, प्रारंभिक समय प्रभुपाद को विदेश जाना था, इसलिए प्रभुपाद अंग्रेजी में ग्रंथों को लिखे थे।
जो अपनी पुस्तकों को। परवर्ती समय जो प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज को हिंदी ट्रांसलेट के लिए आदेश दिए थे। हम उनकी पुस्तकों को, गौर गोविंद महाराज को उड़िया में ट्रांसलेट के लिए, भक्ति चारू महाराज को हिंदी में ट्रांसलेट के लिए, जसुमती नंदन प्रभु को गुजराती भाषा में ट्रांसलेट के लिए बोले थे, लोकनाथ महाराज को मराठी भाषा में ट्रांसलेट के लिए बोले थे। तो जो जिस भाषा प्रदेश के हैं, उनको इस सेवा में प्रभुपाद दिए थे कि जल्दी जल्दी से जल्दी भाषांतर हो, ट्रांसलेशन हो, सभी भाषा में हमारी पुस्तक उपलब्ध हो, सब लोग लाभान्वित हो। तो जिस जिस क्षेत्र में रहेंगे, वो स्थानीय भाषा में प्रचार करने से असर होता है उसका। हम्म। भक्ति सारंग गोस्वामी ने लिखा कि वे संजन तोषणी के सितंबर अंक की पहली 500 प्रतियां मुद्रित कराना चाहते थे, लेकिन अभय अधिक प्रतियां छापना चाहते थे। मुद्रक के साथ वह एक इकरारनामा कर देने के बाद कि 1000 प्रतियां के मुद्रण का चार्ज वही होगा जो 500 प्रतियां के मुद्रण का। उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज से अनुरोध किया, खुशखबरी देते हुए लिखा कि हाल ही में उन्हें कागज का एक अनुदान मिला है और डाक चार्ज से भी एक चौथाई की रियायत की व्यवस्था उन्होंने कर ली। तो प्रभुपाद जब भी कुछ कार्य करते थे, बड़ी इस चीज ने ब्रॉडवे बहुत विस्तार रूप से देखते थे, विशाल रूप से करते थे। तो प्रभुपाद को जो छापना था, ये जो संजन तोषणी हार्मोनिस्ट मैगजीन, तो प्रभुपाद सोचते थे कि मैं 1000 कॉपी छापूं। और उन्होंने मुद्रक के साथ बात भी किया था और मुद्रक राजी हो गया था, लेकिन सारंग महाराज बोले थे 500 छापना है। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखकर खुशखबरी सुनाए कि ये जो मुद्रक छापेंगे, वो बोले हैं कि 1000 का भी उतना रेट लगेगा, 500 का जितना रेट है। और साथ साथ पोस्टल चार्जेस जो है, कभी कभी कई लोगों के घर भेजना पड़ता था इस मैगजीन की प्रतियों को। तो जो डाकिया खर्चा है, एक चौथाई रियायत डिस्काउंट मिलेगा, एक चौथाई 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो प्रभुपाद एक खुशखबरी लिखकर उनको भेजते थे, भेजे भक्ति सारंग महाराज के। इसलिए केवल कुछ ही कागज बचाने के लिए हमें पूरी प्रतियां क्यों न छापे। मेरे सम्मति में हमें हर महीने 1000 प्रतियां से अधिक छापना चाहिए और पैमाने पर उनका वितरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद प्रस्ताव रखते हैं भक्ति सारंग महाराज से कि हमें तो 1000 प्रतियां छापना चाहिए, लेकिन भक्ति सारंग महाराज बोलते 500 प्रतियां छापो। किंतु भक्ति सारंग ने एक पोस्ट कार्ड पर संक्षिप्त उत्तर दिया कि नहीं नहीं, 500 प्रतियां से अधिक ना छपना है। हम्म। अभय ने संजय तोषणी को सुधारने की प्रयत्न जारी रखा। उनके लिए यह कोई औपचारिक कर्तव्य पालन नहीं था, वरन आत्मविभोर करने वाला प्रचार कार्य था। तो प्रभुपाद जो भी सेवा करते थे बहुत डेडिकेटेडली करते थे। चाहे संजन तोषणी लिखे या गौड़ी पत्रिका लिखे, अपनी बैक टू गॉडहेड मैगजीन लिखे, या पुस्तक प्रकाशन स्वयं पुस्तक का अनुवाद आदि करे, तो उसको गुणवत्ता से करते। दिस इज ए वैष्णव लाइक वट एवर सर्विस रेंडर्ड इन द बेस्ट क्वालिटी, और बेस्ट सुझाव देते थे, बेस्ट दूरदृष्टा था उनके अंदर। हमेशा गुणवत्ता से करना चाहते थे। हाँ। तो केवल औपचारिक जैसे फॉर्मली सेवा नहीं करते थे प्रभुपाद, लेकिन आत्मविभोर होकर, हाँ, बेस्ट वे सेवा कर। कृष्ण मुझे ये सेवा लगाए हैं, छोटा बड़ा सेवा कोई छोटा बड़ा नहीं, चाहे मुझे झाड़ू करने बोले हैं, फूल माला बनाने बोले हैं, प्रचार करने बोले हैं, बेस्ट क्वालिटी सेवा करने का प्रयास करते थे, आत्मविभोर होकर करते थे। भक्ति सारंग गोस्वामी को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि अगले अंक के लिए उन्हें उनके लेख नहीं प्राप्त हुए हैं और वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम्म। धन का अभाव था, इतना अभाव कि अभय के पास उपयुक्त धन नहीं थी। फिर भी वे संजन तोषणी की गौरवमय भविष्य की कल्पना में लीन थे। हम्म। तो प्रभुपाद को आर्थिक स्थिति कोई अवरोध नहीं पैदा करता था। बड़ा सोचने में क्या है। तो प्रभुपाद के, जो हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद कहते थे कृष्ण क्या नहीं दे सकते हैं, कृष्ण पूरा ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। जैसे सुदामा जी को ऐश्वर्य दिए, तो कृष्ण क्या नहीं दे सकते, हमें क्यों नहीं, क्यों हम छोटे सोचे, बड़े सोचे। और कृष्ण कराएंगे, हम निमित्त मात्र बनेंगे, कृष्ण चमत्कार कराएंगे। हम्म। तो प्रभुपाद इसलिए जो सेवा लिए थे उसको गौरवान्वित तरीके से करना चाहते थे। मैं इस पत्रिका को इलुस्ट्रेटेड वीकली के स्तर पर की बनाना चाहता हूँ, जिससे विभिन्न चित्र हो, ताकि वह बहुत जनप्रिय साहित्य हो सके। इसके लिए मैं स्वयं जाकर ग्राहकों और विज्ञापन दाता
प्राप्त करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद स्वयं इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे फंड रेज करेंगे और कोई स्पॉन्सरशिप प्राप्त करेंगे, ताकि जो स्टैंडर्ड की वो छापना चाहते हैं, भारत के जो प्रसिद्ध इलुस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन, उसके जैसा या उससे बेहतर सेवा करना चाहते हैं। इस संबंध में मेरी इच्छा अच्छे व्यवसायियों, बीमा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों से मिलने की थी। तो प्रभुपाद फंड रेज के लिए इन लोगों से मिलना जाना चाहते थे। बीमा कंपनी, अच्छे व्यापारी, बिजनेसमैन और बड़े बड़े गवर्नमेंट अधिकारियों के पास। किंतु मेरे पास उचित पोशाक नहीं था। देखिए, प्रभुपाद एक वर्ल्ड आचार्य हैं। जब वो संघर्ष कर रहे थे, उनके पास ड्रेस भी सही नहीं, धोती कुर्ता भी सही नहीं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना, कहते हैं व्यक्ति के परिचय उसके वेशभूषा में से भी होता है, प्रेजेंटेबल लाइक। तो प्रभुपाद भक्ति सारंग महाराज को लिखते हैं कि मेरे पास अच्छे वेशभूषा भी नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, किसी तरह मैं वो पुराने कपड़े से चला रहा हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं। मैं कैसे जाऊं अच्छे व्यवसायों के पास, बड़े उच्च अधिकारियों के पास, बीमा कंपनियों के पास कुछ धनराशि मांगने के लिए? उस महल में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए मुझे उचित पोशाक के 2 सेट चाहिए। हम्म, इस संबंध में आपका निर्णय प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता होगी। देखिए, प्रभुपाद एक ड्रेस के लिए भी मांग रहे हैं, इज रिक्वेस्टिंग फॉर ड्रेसेस। इज ए वर्ल्ड आचार्य, बट ही स्ट्रगलिंग फॉर ए ड्रेस ऑल्सो, यू सी। बट विजन इज वेरी ब्रॉड। जिनके दूरदृष्टा, देखिए, सारे जो पैसा धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं, सब पत्रिका छापने में लगा रहे हैं, इवन ड्रेस तक की भी देखने की समय नहीं है। जैसे हम सुने थे ना प्रसंग किसके, जैसे चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे कोलावेचा श्रीधर। कोलावेचा श्रीधर इतने भजन में मग्न रहते थे, जो केला बेच बेच कर व्यापार चलाते थे। उनके एक कुटिया था, कुटिया में कई छेद, पुआल के घर था, मिट्टी के घर था। हाँ, जहाँ बरसात भी गिरता था, जहाँ धूप गिरता था। उनके पास उतने पैसे नहीं था घर के रिपेयर करने के लिए, समय भी नहीं था, उसी में चलाते थे। ये कपड़ा पहनते थे, उस कपड़े में भी कई छेद था, रिपेयर करने के लिए भी समय नहीं था, उसमें गांठ लगा देते थे। एक लोटा था पानी पीने के लिए, वो लोटा में भी कई छेद था, लेकिन निरंतर भगवान की सेवा में मग्न रहते थे। हाँ, तो ऐसे प्रभुपाद हमारे थे। कैसे? ना उनके पास कपड़े तक नहीं, 2 सेट कपड़े भी नहीं पहनने के लिए, प्रेजेंटेबल कपड़े नहीं जाकर पहन के जाए बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी हारमोनी संजन तोषणी मैगजीन को छापने में उनकी योगदान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तरीके से सोच रहे हैं, बेहतर तरीके से, गुणवत्ता के साथ। हाँ, इस जिम्मेदारी को लेने के लिए मुझे उचित पोशाक 2 सेट चाहिए। इस संबंध में आपके निर्णय प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता होगी, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। इस पत्र की प्रगति सर्वोच्च स्तर तक, हाँ, तक कार हो। नाक मोह महा अभय ने सारंग गोस्वामी से अपनी हिंदी श्री चैतन्य चरितमृत के प्रकाशन में भी सहायता देने की प्रार्थना की। तो प्रभुपाद साथ साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं चैतन्य चरितमृत हिंदी का पांडुलिपि प्रस्तुत कर लिया हूँ, उस भी छापना चाहता हूँ मैगजीन के साथ साथ, उसके लिए कुछ धनराशि धनराशि सहायता करे। अबंगाली सज्जन पुस्तक की मांग कर रहे थे, और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वे प्रति पुस्तक 25 रुपए देंगे। तो बंगाली सज्जन तो, बंगाली जो चैतन्य चरितमृत सज्जन तुष्णी, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मैं चैतन्य चरितमृत छापूंगा, उसका रेट लगभग 25 रुपए होंगे। अ, पुस्तक का पहला खंड प्रकाशित करने के लिए अभय ने 600 रुपया ऋण मांगे, चाहे ऋण किसी भी योजना के अंतर्गत हो, जो भक्ति सारंग के लिए सुविधाजनक हो। तो प्रभुपाद भक्ति सारंग महाराज से कहते हैं, आप मुझे 600 रुपया उधार दीजिए, मैं चैतन्य चरितमृत हिंदी प्रकाशन करना चाहता हूँ। चाहे किसी प्रकार से आप बोलिए, आप जो भी तर्क चाहे आप कर्ज के रूप में दीजिए, या किसी योजना के अंतर्गत दीजिए, जैसे आपको सुविधाजनक हो। अभय ने लिखा कि यदि यह खंड बिक गया, तो दूसरे खंड अपने आप छप जाएंगे। तो प्रभुपाद चाहते थे चैतन्य चरितमृत की हिंदी कॉपियां छापने के लिए। अ, जो गौड़ीय संघ में रहने और भक्ति सारंग गोस्वामी ने अधीन संजन तोषण के लिए करने से जैसे अभय को तनाव का अनुभव होने लगा, वैसे ही पत्रिका की प्रकाश संख्या में वृद्धि करने की अभय की अभिलाषाओं और उनके
कड़े संपादकीय विचारों में सारंग गोस्वामी भी तनाव अनुभव करने लगे। तो धीरे धीरे सारंग गोस्वामी महाराज भी प्रभुपाद को पूर्ण रूप से सहायता नहीं कर पाते थे, वो भी तनाव अनुभव करने लगे। और प्रभुपाद को भी सहयोग नहीं मिल पाता था। प्रभुपाद भी चलाते थे किसी प्रकार से। हम्म। अभय के पत्र के उत्तर में भक्ति सारंग गोस्वामी के सचिव रामानंद ने अभय भक्ति वेदांत प्रभु के भूरी भूरी प्रशंसा से भरा एक पत्र उन्हें लिखा। उन्होंने उसका इरादा था कि गौड़ीय संघ में उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए। तो प्रभुपाद को पत्र लिखते हैं रामानंद, जो कि सारंग महाराज के सचिव हैं। और उसी इरादा से बड़ी प्रशंसाजनक चिट्ठी लिखे हैं कि उनको उस पदवी से हटा दी जाए। हम्म। तो कैसे पत्र लिखे हैं, ये पत्र की कॉपियां दी गई है। उसमें वर्णन करते हैं। वैष्णव श्री भक्ति वेदांत प्रभु के चरण कमलों में कोटिस विनम्र प्रणाम। रामानंद पत्र लिखे हैं, जो भक्ति सारंग महाराज के शिष्य हैं। प्रभुपाद के लिए पत्र लिखे हैं, कैसे लिखे हैं न, लिखते हैं वैष्णव श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। श्री गुरु महाराज के लिखित आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ, 5/10/55 को प्राप्त हुआ। आपकी योजना बहुत ऊंची है और आप हमारी सोसाइटी के शुभेच्छु हैं। हमें यह कभी ज्ञात हुआ कि सिक्स विगत 2 महीने से बहुत सी कठिनाई से के होते हुए भी, जिसमें प्रसाद की कठिनाइयां, भक्तों की गलतफहमियां तथा अनेक कठिनाइयों की शामिल है, आपने जिस प्रकार से उत्साह दिखाया वह केवल आप ही उच्च वैष्णव के लिए ही संभव है। तो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं रामानंद जी, जो कि सचिव हैं भक्ति सारंग महाराज के। कहते हैं कि आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा और आप हमारी सोसाइटी के शुभेच्छु है, यू आर द वेल विशर ऑफ आवर सोसाइटी। और आप इतने मुश्किलात के बीच, प्रसाद की कठिनाइयों के बीच, कई भक्तों की आपके प्रति गलत फहमियों के बीच आपने बेहतर सेवा दिया, जो केवल आप जैसे वैष्णव कर सकते हैं। आप शिल प्रभुपाद बनी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में लिख रहे हैं। आप शिल प्रभुपाद के एक कृपा पात्र वैष्णव हैं और शिल प्रभुपाद के सभी विशेष सहचरी इसके मित्र हैं। दिल्ली में गौड़ीय संघ आश्रम में बहुत से भक्त नए और अ, कम सामान्य हैं। तो लिखते हैं रामानंद प्रभु कि आप जो गौड़ीय संघ में रह रहे हैं, आप तो बहुत उन्नत कोटि के वैष्णव हैं, आप भक्ति सिद्धांत महाराज के सहचरी है। लेकिन यहाँ जो मठ में लोग रहते हैं, वो तो नए भक्त हैं, नौसखिया भक्त हैं, न्यूफाइट्स हैं, और कम सामान्य हैं। वे आप जैसे महान व्यक्तित्व को समुचित सम्मान नहीं दे सकते हैं, विशेषकर ऐसे उच्च विचार को जो आप रखते हैं। कहीं आपके विचार बहुत उन्नत है और हम लोग निम्न विचार वाले हैं। तो इसलिए ये जो मठ में रहते थे, मठ में रहने वाले लोग, आश्रम निवासी लोग, आपके विचारों को सम्मान नहीं दे पाते हैं। बहुत प्रकार के अंतर है। हाँ, वे आप जैसे महान व्यक्तित्व के समुचित सम्मान नहीं दे सकते हैं, विशेषकर ऐसे उच्च विचार को जो आप रखते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज तुच्छ विचार का है। हम्म, हमें आशा है कि इतने गुणों से समन्वित आप बहुत शीघ्र स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाएंगे और शिल प्रभुपाद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर देंगे। तो रामानंद जी संकेत देते हैं प्रभुपाद की भविष्यवाणी को। भले ही वो प्रभुपाद को पदवी से हटाने के लिए सूचित करते हैं, सम्मान पद इस तरीके से लिखते हैं, कि कहते हैं बहुत जल्द आप एक स्वतंत्र प्रक्रिया शुरू करेंगे, स्वतंत्र संस्था शुरू करेंगे, स्वतंत्र अपने से जो विचारों को, जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे और इस प्रकार भक्ति सिद्धांत महाराज श्रील प्रभुपाद के गुणगान इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। हम्म, हमें संदेह है कि आप जैसे योग्य और सामान्य वैष्णव के लिए यहाँ बहुत समय तक रहना और दिल्ली के गौड़ीय संघ के निरक्षर और अल्प शिक्षित भक्तों से सामंजस्य बनाए रखना संभव नहीं होगा। तो रामानंद क्या कहते हैं कि आप तो बहुत योग्य हैं, हाँ, और यहाँ रहने वाले लोग तो निरक्षर अनपढ़ गंवार हैं। हाँ, तो उनके साथ सामंजस्य बनाए रखना संभव नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त आप श्रीमद केशव महाराज की वेदांत समिति की गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका के संपादक मंडल के अध्यक्ष हैं। इसलिए यदि आप हमारे आश्रम में अधिक समय बिताते हैं तो वे रुष्ट हो सकते हैं। तो पत्र में कई बात लिखते हैं कि आप और भी अध्यक्ष हैं केशव महाराज के वेदांत समिति के, और भागवत पत्रिका के भी संपादन मंडल के अध्यक्ष हैं। तो आप अगर यहाँ अगर हमारे मठ में ज्यादा समय रहेंगे तो वो लोग रुष्ट हो जाएंगे। हम्म, आपने बहुत से भक्तों के साथ वे ब्रजभूमि के परिक्रमा पर भी निकलने से वाले हैं। आपने बहुत से भक्तों के साथ वे ब्रजभूमि की परिक्रमा में निकलने वाले हैं, और हमें विश्वास है कि उस परिक्रमा में उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। तो बाकी जो भक्त लोग हैं जैसे केशव महाराज या भागवत पत्रिका वेदांत समिति आदि, वो सब भक्त परिक्रमा में जा रहे हैं, और वो लोग आपका सहायता वहाँ उम्मीद रखते हैं। हाँ, इसीलिए आप सभी अनुकूल प्रतिकूल बातों पर विचार कर लें, और यदि आप उनके संगठन के प्रति अपने कर्तव्य को उपेक्षा ना करें तो हमें प्रसन्नता होगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो करंट सेवा है उनको छोड़ने के लिए संकेत करते हैं। संजन तोषणी की अक्टूबर अंक के लिए कुछ लेख भेजे जा चुके थे, और जानकी कुछ भी और भी भेजे जा सकते हैं। हम आभारी होंगे यदि आप केशवानंद प्रभु को अ, अक्टूबर अंक निकालने का निर्देश देंगे। हम आशा है कि श्री श्री गुरु महाराज नवंबर और दिसंबर के अंक स्वयं निकाल सकेंगे। तो अभी प्रभुपाद से वो चाहते हैं कि आप तो अगस्त के अंक सितंबर में निकाल ही लिए हैं, अभी अक्टूबर अंक, सितंबर और अक्टूबर के अंक निकालेंगे। हम्म, जो महीने का पत्रिका निकलता है अक्टूबर महीने का निकाल लीजिए। तो गुरु महाराज आएंगे यानी भक्ति सारंग महाराज लौटेंगे, तो नवंबर दिसंबर के अंक वो आने के बाद निकाल लेंगे, लेकिन आप ये 2 महीना निकाल लीजिए। हम उसे जनवरी से कोलकाता स्थानांतरित करना चाहते हैं। श्री श्री गुरु महाराज बृहत हो गए हैं, और अधिकांश समय उन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कहते हैं कि गुरु महाराज बड़ी वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, तो इसलिए उनको हमारे पर डिपेंडेंसी बढ़ गया है, कुछ अकेले कर नहीं पाते हैं। हमें प्रसन्नता है कि आप चैतन्य चरितामृत हिंदी को प्रकाशित करने में कठोर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में में हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि हम अपनी निधि से उसके प्रकाशन के निमित्त 600 रुपया जमा कर सकें। तो पत्र के उत्तर में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने 600 रुपया मांगे थे, कि अभी तो हमारी स्थिति अच्छा नहीं। अच्छी बात है कि चैतन्य चरितामृत की हिंदी प्रति आप छाप रहे हैं, लेकिन हमारी धनराशि की स्थिति अच्छा नहीं, हम 600 रुपया देने के समर्थ भी नहीं है। क्योंकि श्री गुरु महाराज के पास इस समय कोई प्रकार की योजनाएं हैं, तो इन पर उन्हें काफी धन व्यय करना है, इसलिए वे उस पुस्तक को प्रकाशित करने के दायित्व नहीं ले सकेंगे। तो ये भी सीधे पत्र में लिख कर भेजते हैं। केशवानंद प्रभु ने लिखा है कि आपके कपड़े फट गए हैं, इस मंदिर के निधि से आप एक जोड़ा कपड़ा खरीद लीजिए। तो प्रभुपाद ने 2 जोड़ा कपड़े मांगे थे, तो पत्र के उत्तर में आता है आप जो है केशवानंद प्रभु से लिखा है, तो आप एक जोड़ा ये जो दिल्ली गौड़िया मठ के धनराशि से एक जोड़ा कपड़ा खरीद लीजिए। और यदि भक्त मूर्खतावश आपके विद्वता को कोई अपराध करते हैं तो कृपा करके उन्हें क्षमा करें। तो हो सकता है कोई मठ के सदस्य, आश्रम निवासी भक्त आपको परिहास कर दिए हों जाने अनजाने में, कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, तो इस प्रकार लिख के, हाँ, वैष्णव के सेवक सेवक श्री रामानंद दास प्रभुपाद को पत्र मिलता है। हम्म, तो इस प्रकार प्रभुपाद को संकेत देते हैं भक्ति सारंग महाराज उनके अपने सहायक के माध्यम से, कि वास्तविक आपके जो विचारधारा है, जो विजन है, हमसे बहुत उन्नत है, और हम उस स्तर तक नहीं हैं, हमारी तो फंड भी उतना है नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो जिम्मेदारी लिए हैं बाकी समुदाय के अध्यक्ष के रूप में, चाहे केशव महाराज के हो या भागवत समुदाय के हो, तो आप उसके कार्य संभालिए। और अभी हाल ही में वृंदावन परिक्रमा को ब्रज परिक्रमा हो रहा है, उसको आप जाके सहायता करें। लेकिन जाने से पहले आप क्या करें ना, कम से कम अगले 2 महीने के मैगजीन छाप ले,
और आप जैसे व्यक्त किए हैं कि चैतन्य चरितमृत के लिए आपको 600 रुपया चाहिए, वो 600 तो हम दे नहीं पाएंगे। और साथ साथ आप दो धोती जोड़े दो जोड़े कपड़े के लिए मांग किए हैं। हम आग्रह करेंगे आप एक जोड़े कपड़े के लिए धनराशि लेकर एक जोड़ा कपड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार पत्र लिखकर रामानंद जी प्रभुपाद के पास भेजते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सच नहीं था कि अभय को केशव महाराज की परिक्रमा में नेतृत्व करने के लिए बुलाया जा रहा था। यद्यपि रामानंद को अभय की गौड़ीय संघ छोड़ने का संकेत देने के लिए यह अच्छा बहाना था। तो इनके पत्र के लिखने के मुख्य उद्देश्य था कि इस प्रकार प्रभुपाद गौड़ीय संघ के दायित्व छोड़ दे। इस प्रकार केशव महाराज और भक्ति सारंग महाराज के आश्रम में एक निष्ठापूर्ण सदस्य के रूप में रहने के पश्चात अभय फिर अकेले हो गए। हम्म, तो प्रभुपाद पुनः अकेले पड़ जाते हैं। जैसे इस अध्याय के प्रकरण के शीर्षक है दिल्ली में अकेला संघर्ष कर रहे हैं कैसे। सो प्रभुपाद हैज सो मेनी फेल्यूर्स। कहते हैं फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। प्रभुपाद स्ट्रगल वेरी हार्ड। व्हाइल इंडिया, भारत में जब संस्था का स्थापना करने के संघर्ष बहुत कठिन था। हाँ, लेकिन संघर्ष में कभी प्रभुपाद निराश नहीं हुए। हमेशा कृष्ण की क्या योजना, बेहतर योजना मानकर वो आगे बढ़ते थे। He has failure in Jhansi League of Devotees establishment. His failure in getting cooperation from God brothers. He's financially not getting support. उनके पास वस्त्र भी नहीं, सब एक जोड़े वस्त्र भी नहीं जो वर्ल्ड आचार्य हैं, उसके भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कभी निराश नहीं हुए प्रभुपाद। कृष्ण अनेक परीक्षाएं लेते हैं। जीवन के संघर्ष में हमें तुरंत पॉजिटिव या फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है। कृष्ण बहुत संघर्ष लेने के बाद, असफलता के बाद ही सफलता देते हैं। क्योंकि हमारे भगवान टेढ़े हैं ना, अनेक परीक्षाएं लेते हैं। He tested Prabhupada, rigorously tested before giving success in Western world. He tried for Gaudiya Sangha, League of Devotees, वो भी व्यर्थ रहा। मैगजीन में सेवा करना चाहे वो भी असफल रहा। गुरु भाइयों से सहायता लेकर चलना चाहे वो भी असफल रहा। कृष्ण जस्य हम अनुगृह्णामि हरिस्य धनं सनि। जिसे मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। कृष्ण मेक टू ब्रिंग टू ए स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। द डिवोटी विल बी कंप्लीटली डिपेंड ऑन कृष्ण, लाइक प्रभुपाद के जीवन में हम देख रहे हैं। तो प्रभुपाद अनेक संघर्ष कर रहे हैं। अभी पुनः जैसे उनके गुरु महाराज दो आदेश दिए थे, या तो अकेले संघर्ष करो या मठ में रहो। मैंने प्रभुपाद जैसे सोच रहे, गुरु महाराज तो बोले थे आपको कहीं रहना नहीं, आप अकेले करना। लेकिन प्रभुपाद संघर्ष के बीच देख रहे थे कहीं मैं गौड़िया मठ में रहूं, सहायता करूं, प्रचार प्रसार कर में सहायता करूं, ये सोच रहे थे। लेकिन एक कुछ दिन उसको करके देखे, सफल नहीं हुए। अभी दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि उनको अभी सड़क पे उतरना है, संघर्ष करना है, अलोन स्ट्रगलिंग। तो अमेरिका में भी अकेले संघर्ष किए और भारत में भी अकेले संघर्ष करें, अमेरिका जाने से पहले की बात है। हम्म? तो किस प्रकार की संघर्ष होगी हम अगली कड़ी में लेंगे। आज के लिए हम यही रखते हैं। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस नेक्टेरियन क्लास। डिवोटीज आप सब रेज कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास। Yes, many hands are there. Can take unmute them. At yes, can unmute them. हरे कृष्णा। निशा माता जी आप अनम्यूट हो गए, आप क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग को तो भक्ति में, मतलब हम लोग नहीं, मेरा भक्ति में तो उतना अभी मन नहीं लगता है। लेकिन हम लोग कैसे समझें, मैं कैसे समझूंगी कि हमारा परीक्षा लिया जा रहा है? हमारा तो मतलब रुचि वो उतना इंटरेस्ट तो नहीं आता है। हम कैसे समझेंगे हमारा परीक्षा कैसे ले रहे हैं, अगर लिया जाएगा तो? तो परीक्षा जैसे जैसे आप जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और पढ़ाई में कितने तरक्की किए, परीक्षा देना पड़ता है उत्तीर्ण होने के लिए, अगली क्लास में जाने के लिए। तो इसी प्रकार भक्ति में भी परीक्षामय जीवन है। हाँ, व्यक्ति संघर्ष करते करते संसार की सत्यता को देख लेता है। जो शास्त्र में लिखा है उस सत्य को करीब से अनुभूति करने लगता है।
तो परीक्षा में भगवान गीता में कहते जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भज। जितना समर्पण उतनी मात्रा में भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए। हम्म तो भगवान हम जो भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमें भक्ति से सब सफलता मिलती है। मेरी नौकरी अच्छा तरक्की हो गई, मेरे जीवन में बहुत मंगल आने लगी, बहुत प्रगति होने लगा, बहुत बहुत परिवर्तन होने लगा। लेकिन भगवान अगले पड़ाव में फिर एक संघर्ष देंगे ताकि आप भगवान को छोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, उसमें भगवान के प्रति आस्था और बढ़ेगी। हम्म, तो फिर आपको गहरा अनुभूति होगी भक्ति संबंधित। भगवान के चरण कमल छोड़ के आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मोर डिपेनिंग ना कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा। हाँ, तो इनिशियली आप तो मुझे पता नहीं आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ आप अनुभव करेंगे कि अभी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। वास्तविक भगवान मेरी वेल विशर हैं, जो मेरी अच्छा ही चाहते हैं। हाँ, तो हम जब हमारे जीवन में परीक्षा अवश्य आएगी। हमारे जीवन में प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे कठिन परीक्षा नहीं आएगी कि जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। हमारे जीवन में परीक्षा आएगी कि भक्ति करना शुरू किए हैं, आपके रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे हैं। आपकी अगर कोई विद्यार्थी हैं, आपके सहपाठी लोग मजाक उड़ाएंगे। ये परीक्षा है हमारे लिए। किसी के लिए परीक्षा जीवन संघर्ष, हाँ, बल स्थिति आता है। किसी के लिए छोटी छोटी परीक्षा आती है। लेकिन आप क्या करेंगे? कृष्ण के समर्पण होंगे तो कृष्ण परीक्षा में आपको पास करा देंगे, अगली परीक्षा और हाँ गाढ़ा परीक्षा देंगे। तो परीक्षा सबके जीवन में है, किसी के लिए छोटा है, किसी के लिए बड़ा है। अभी परीक्षा आप देखे नहीं, लेकिन धीरे धीरे देखने लगेंगे। समझ पा रहे हैं? हरे कृष्णा। ओके। ल- लक्ष्मी महिमा माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए अपने। अनम्यूट नहीं हो सर जी, पा रही है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। नाम। थैंक यू प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छा था। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे प्रभुपाद जी के तो प्रिय गुरु भाई में से थे ना सारंग महाराज, तो फिर उन्होंने ऐसे क्यों किया? मतलब यहाँ तक कि वस्त्र के लिए भी वो बोल रहे हैं कि एक जोड़ी ले सकते हैं, तो ये नहीं, सुन के फाइनेंशियल स्थिति उतना अच्छा नहीं गौड़िया मठ के। प्रभुपाद के विजन तो बड़ा था, लेकिन उनकी विजन के अनुसार, प्रभुपाद के विजन के अनुसार वो सहयोग नहीं कर पा रहे थे। उनको भी एक गौड़ीय संघ के आचार्य के रूप में उनको भी कुछ अपना विजन था। तो दोनों में मतभेद इसलिए हुआ। इवन ही रेस्पेक्ट्स प्रभुपाद एक्टिविटीज, जैसे प्रभुपाद के कार्यकलाप का सराहना किए हैं, लेकिन प्रभुपाद के स्टैंडर्ड में उसको ताल नहीं दे पा रहे थे। वही लिखे कि हमारे पास तो 900 क्या भक्त है। हम तो अशिक्षित निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ गवार लोग हैं हमारे मठ आश्रम में। तो आपकी जो विचारधारा बहुत उन्नत है, उसमें ताल हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए जी हमें जो दिख रहा है, आप बहुत जल्दी बहुत नया संस्थान खोलेंगे और भक्ति संत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के स्वप्न को और बेहतर तरीके से साकार करेंगे। तो उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। सहयोग करने की बात नहीं है, असहयोग करने की बात नहीं है, कि असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। हम्म, जी प्रभु जी, क्योंकि थैंक यू प्रभु। उनकी उनकी बजट कम है, तो उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद बजट हो ना हो कृष्ण कराएंगे, उस विशाल दृष्टि से प्रभुपाद देख रहे हैं, जो प्रभुपाद की विजन को समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। यस। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा। देवानंद प्रभु जी, आपको अनम्यूट कर दिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी वो जो जिसमें आप प्रभुपाद जी संघर्ष कर रहे थे पत्रिका छापने के लिए, वो गोरिया मठ के अभी दिल्ली में कहाँ पे है और अभी क्या प्रेजेंट है? वो हौज खास में है। दिल्ली में जो गौड़ी मठ अच्छा, है, हौज खास में है। मैं भी कभी हौस गया नहीं। खास में। मैं भी कभी गया नहीं हूँ, कभी एड्रेस में भी पढ़ा था एक बार। मैं कभी गया भी नहीं वहाँ पर। अच्छा, हौज खास में कहीं। जी। अच्छा। ठीक है प्रभु जी, अच्छा है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। अदिति माता जी, आपको अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फिर से बहुत अच्छी शिक्षा से एनलाइटमेंट करा, हमें प्रिंटिंग के बारे में और आपने जो ब्रॉड थिंकिंग है उसके बारे में, एवं प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए हमें वो बताया। प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ
मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी का कुछ सुनते हैं और मतलब चाहते हैं कि हम शांत रहें और मैक्सिमम कंडीशंस में हम शांत रहते हैं। लेकिन फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें जवाब दे देना चाहिए था पलट के। तो उस चीज़ को हम ओवरकम कैसे करें? हम्म। जैसे हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कभी हमें रिएक्शन देना है, कभी न्यूट्रल रहना है। वी डिपेंड ऑन कृष्ण, हाउ कृष्ण वांट्स टू द पर्टिकुलर सिचुएशंस। तो डिवोटी भगवान के आश्रय लेता है। हमें नॉर्मली क्या है कि वी रिस्पॉन्ड बेस्ड ऑन अवर पास्ट इंप्रेशन, हमारे जैसे पुराने स्वभाव है। हाँ, जैसे गांधी जी कहते थे, मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा गाल दिखा दूंगा। भक्तों का ये एप्लीकेशन नहीं है। भक्त प्रार्थना करते, भगवान आप क्या चाहते हो, मैं कैसे डील करूँ ये परिस्थिति, हाउ आई शुड डील द सिचुएशन, हाउ कृष्ण वांट्स, आई शुड वांट वेरी रिगरसली और आई शुड रिमेन साइलेंट, कृष्ण विल बी डायरेक्टिंग। तो पर्टिकुलर परिस्थिति, भक्त के जीवन में भक्त कोई तुक्का मार के या टस कॉइन टस करके डिसीजन नहीं लेता है, या पुरानी आदतों से नहीं लेता है। भगवान क्या चाहते, प्रार्थना करता है। अगर भगवान कुछ इंगित करते हैं, संकेत देते हैं हृदय में, तो भक्त अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। तो हमेशा हम जो भी करते हैं, आवर रिस्पॉन्स शुड नॉट बी लाइक ब्लाइंड रिस्पॉन्ड और अनकॉन्शियस रिस्पॉन्ड, इट शुड बी कृष्ण कॉन्शियस रिस्पॉन्ड। लाइक प्रभु क्या चाहते हैं, इस परिस्थिति में कैसे सामना करूं। हमारे जीवन में हर परिस्थिति भगवान की योजना के तहत आता है, एंड कृष्ण वांट्स वी शुड फेस द सिचुएशन, डील द सिचुएशन कृष्ण कॉन्शियस वे। तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, हर परिस्थिति को हम कृष्ण भावना में तरीके से डील कर सकते हैं। कभी कभी लड़ाई होता है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी लोगों के संसर्ग में आते हैं, किस परिस्थिति में चुप रहना है। अलग अलग सिद्धांत है, जैसे आप प्रचार कर रहे हैं। कभी लोग तर्क कर, जैसे प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं। एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे कोई क्रिश्चियन स्कूल में। तो प्रभुपाद स्कूल में प्रवचन देने के बाद प्रभुपाद, एनी क्वेश्चंस? तो ये बंगाली व्यक्ति हाथ खड़ा किए कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं आकर, या क्रिश्चियन लोगों को कृष्ण कृष्ण क्यों सिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद वेरी साइलेंट लाइक, हमारे गोपाल गुरु महाराज थे, गोपाल कृष्ण महाराज, और भी गुरु भाई थे। तो सब लोग गुस्सा कर लिए, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, प्रभुपाद को अपमानित कर रहा है। बट प्रभुपाद इज वेरी साइलेंट एंड काम। तो भक्त लोग पूछे, प्रभुपाद आप ऐसे क्यों किए। ना, प्रभुपाद बोले, हो सकता है विगत जीवन में मैं उनके साथ कुछ बुरा किया हूँ, इस कारण मुझे इस स्थिति देखना पड़ रहा है। सो आज यू गेट मैच्योर्ड, ग्रेजुअल ग्रेजुअल विल नो हाउ टू डील लाइक। तो देर इज a difference between reacting and responding like. So devotee respond to the situation how Krishna wants. Okay. ठीक है। इंदु माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद। सो मच प्रभु जी, थैंक यू। आपने बहुत सुंदर बताया, जो हमारे दिमाग में बैठता है जो आप बताते हैं, तो एक्चुअली इतने सरल भाषा में आप बताते हैं। थैंक यू, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि प्रभुपाद का जो संघर्ष था, वो बार बार मतलब कि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, फेल हो रहे थे। ये बताया आपने अभी कि फेलियर, और वो बेस्ट पिलर होता है, वही खड़ा होता है आगे जाकर, जो बार बार संघर्ष करके हारता है, फिर वही आगे बढ़ता है, जो कभी हार ना माने, मतलब, हम्म। है ना? तो प्रभु जी, मेरा काम है ना, मेरा ऐसे ही है, मतलब मैं बड़ी जल्दी हताश हो जाती हूँ। मैं सच बताऊं तो मैं मैट्रिमोनियल सर्विस देती हूँ, रिश्ते करवाती हूँ मैं, डिवोटीज के एंड नॉन डिवोटीज के। तो प्रभु जी, बड़ी समस्या होती है। मैं कई बार बड़ा अच्छा मैच हो जाता है, लड़का लड़की यस कर देते हैं, उसके बाद प्रभु जी फिर क्या सीन बैठता है हमारा, फिर बात बनती नहीं है डिवोटीज में आपस में। प्रभु जी, मैं बड़ी इस चीज में मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि सीन हो क्यों नहीं रहा, एक्यूरेट है, एज गैप बिल्कुल ओके है, मैं बार बार प्रयास करती हूँ, मुझे लगता है आज तो फाइनल होएगी मीटिंग, हो गई, लेकिन होता ही नहीं प्रभु जी। फिर कभी कैंसिल हो जाती है, कभी पीछे से कुंडली मैच नहीं होती है, कभी कभी लड़के का पैकेज भक्त का कम होता है, माता जी पीछे से मना कर देती हैं। प्रभु जी, है ना, मतलब कि भक्ति में हमें कितना बैंक बैलेंस चाहिए, मतलब किस तरह से चाहिए। अब हमें तो कुल मिला के प्रभुपाद के मिशन को आगे लेके जाना है ना, जब हम जुड़ गए हैं इस्कॉन के अंदर। हम्म। पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, और घर चल पड़ा फिर तो। पति अच्छा कमा रहा है तो पत्नी की जरूरत भी नहीं है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं, आप सभी वैष्णव जन कहते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आता प्रभु जी, मैं फिर किस तरह से मैं हताश होती हूँ, गिरती हूँ, और फिर खड़ी होती हूँ। मेरा रोज का ये काम है प्रभु जी। तो हम्म। मैं कब किस तरह से हो पाएगा फिर जी, थोड़ा सा आप बताइए। भगवत गीता की शिक्षा पालन करिए, वर्क विथ डिटैचमेंट, कार्य करिए आसक्ति रहित होकर। भगवान से अटैच होना है, कार्य जी से, फल से नहीं। जैसे आप चाहते हो पर्टिकुलर वे में मैरिज हो, पर्टिकुलर हो, वो मैरिज इज मेड इन हेवन जैसे कहते हैं ना, सीधी सी बात है। भगवान वो व्यवस्था, विवाह व्यवस्था का व्यवस्था करते हैं।
तो हमें हम्म। अपनी जो ड्यूटी है, जैसे आप मैट्रिमोनी देखते हैं, आपकी जो मुख्य जी कार्य है कि दो व्यक्ति को जोड़ना है, वो आपस में निर्णय करेंगे, भगवान कैसे सैंक्शन करेंगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अगर जी। अपने आप चाहें मैं कर रहा हूँ केवल, आई एम द डूअर, इट विल बी सब आपके हम्म, लिए जो है, मतलब क्या बोलेंगे, कि विल बी निमित सफर। मात्र। हाँ, आपको निमित्त मात्र बनना है कि भगवान जैसे कराएंगे। मेरी पार्ट का जी जो मैं बेस्ट करूंगा, मैं जस्ट लाइक ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द टू पार्टीज, जी। रेस्ट कृष्णा इज सैंक्शनिंग, लाइक मुझे ऐसे मानना है। मैं डिटैच डिटैच होकर कार्य करूंगा, और दोनों की वेल्यूइंग का सोच रहा हूँ, दोनों पार्टी का। क्योंकि आजकल जो मैरिजेस होता है, चाहे जी लड़का हो लड़की हो, दोनों सोचते हैं कि हाँ, भले ही भक्त चाहिए ना, मुझे और भी अच्छी पढ़ाई वाला चाहिए, अच्छी कमाई वाला चाहिए, दे सी द स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। So जी। Krishna will reciprocate as per their needs. We have to be neutral. You are a service giving person, like, so you should be ओके। neutral. Let the two party handle. You can think of the well-being of the both party. जी And marriage are planned and sanctioned by Krishna. किसके साथ किसका होगा वो निर्धारित है भगवान के द्वारा, है ना? वो यस पर्टिकुलर प्रभु जी, बिल्कुल। पर्टिकुलर पर्सन विल बी कमिंग इन हिज लाइफ and in her life actually. ठीक है? यस यस। यस यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक धन्यवाद, यू। प्रणाम। थैंक यू। नितिन प्रभु जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धनुर्धाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम जीव मात्र जो हैं, वो तो ये समझ सकते हैं कि हमारे कर्मों के फल हैं, उसकी वजह से हम सारी समस्याएं अपने दैनिक जीवन में भोगते हैं, और इवन भक्ति में आने के बाद भी समस्याएं कम नहीं हो जाती हैं। लेकिन है कि उनको सहने का, उनको कैसे डील करना है, वो हमें एक समझ आ जाती है। लेकिन मुझे जैसे हम प्रभुपाद जी का जीवन देखते हैं, और प्रभुपाद जैसे हमारी संस्था के आचार्य हैं, संस्थापकाचार्य हैं, और वो भगवान के मिशन के लिए आए, उनकी शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए आए। तो उनके जीवन में भी बचपन से लेकर अभी तक, हम जो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, उसमें समस्याएँ हैं, और आगे तो और भी ज़्यादा विकट समस्याएँ और परिस्थितियाँ आने वाली हैं। हम्म। जैसे वो झांसी का चैप्टर शुरू होगा। हो चुका तो है, झांसी हो चुका है। अच्छा, सॉरी, हाँ, वो हो हाँ। चुका है। उसके हाँ, अब लेकिन अभी जैसे अमेरिका जाएँगे प्रभुपाद जी, तो और भी हाँ। बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम्म। तो फिर मेरे मन में ये बात आ रही है कि भगवान या कृष्णा ऐसा इसका ज़रूरत क्या है? इसकी क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? और प्रभुपाद जी के जीवन में कृष्ण। चलिए ठीक है, एक हम्म। शिक्षा के लिए अगर एक बार कोई प्रॉब्लम आ गई तो दैट इज़ ओके। लेकिन ये है कि हर एक पड़ाव पे, हर जीवन के हर एक स्तर पे प्रभुपाद जी को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। जबकि हम्म। अगर ये समस्याएँ ना आए तो प्रचार और कितना आगे, कितने करोड़ों गुना आगे बढ़ सकता है बहुत फ़ास्ट से। तो हम्म। ये मेरा थोड़ा-सा प्रश्न रहता है कि ऐसा क्यों होता है मतलब? हम्म। कुछ जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती कि मेरे जीवन में विपद ही विपद आए, विपद ही विपद आए। तो जो एडवांस डिवोटीज ने, उनके जीवन में डिफिकल्टी डिफिकल्टी आता है। प्रहलाद महाराज को उनके पिता कितने प्रकार के टेस्ट किए, बट ही नॉट डिस्करेज्ड, ही हैप्पीली एक्सेप्टिंग लाइफ, एंड बाय दैट लव फॉर कृष्ण इज इंक्रीजिंग। प्रभुपाद इसका मिठास ले रहे हैं एक्चुअली, भले सफलता नहीं दे रहे हैं, कृष्ण के कठपुतली बनने के लिए राजी हो जाते हैं। या जैसे माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन गोवर्धन से आते हैं चंदन लेने के लिए जगन्नाथपुरी। भगवान कितने परीक्षाएं लेते हैं, जैसे संघर्ष में, अलग अलग प्रकार से। सो भक्त जब इस प्रकार भगवान की परीक्षा से और आनंदित होते हैं, प्रेम और गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा प्रेम के लक्षण है कि भगवान लव्स मी, दैट्स व्हाई पुट इन डिफिकल्टी। छोटे छोटे लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी जब आएगा भक्त भक्ति छोड़ के भाग जाएगा, ये क्या भक्ति करना है, इतने सारे मुश्किल है जीवन में। लेकिन प्रभुपाद जो आदर्श दे रहे हैं, हमें भी प्रेरणा मिलेगी। हमारे जीवन के अंत तक संघर्ष रहेगी, सफलता असफलता, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल, कभी संपदाएं कभी दुख विपदाएं। तो हम जब निरंतर ये साधन भजन कर रहे हैं, तो हमारी उत्साह बनी रहेगी, हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, समर्पण बनी रहेगी। हाँ, तो ये उन्नत भक्तों के जीवन में जो परीक्षा आती है, तो उनके प्रेम और गाढ़ा है भगवान के प्रति, यही भगवान प्रदर्शित करते हैं। और वो भक्तजन वो भगवान की कृपा देखते हैं कि भगवान रियली हम पे कृपा करें, इसलिए हमें डिफिकल्टी में डालें। ओके। यस प्रभु। थैंक यू। तो प्रभु, जैसा आप कहते हैं कि जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आपके निरंतर टेस्ट होते रहते हैं। तो हम्म। अगर किसी को टेस्ट हो रहे हैं, या मतलब कोई विपत्तियों से घिरा हुआ है, या समस्याएँ आ रही हैं जीवन में, और भक्ति में भी लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि प्रभु शायद भक्ति कुछ रास्ते पे चल रही होगी, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर टेस्ट ना हो रहे हो तो शायद ये ज़्यादा बड़ी समस्या की बात है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा मैंने कहीं सुना था प्रभु जी, किसी लेक्चर में शायद सुना था कि अगर आप भक्ति का प्रयास कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, तो कहीं न हम्म। कुछ गड़बड़ है। हम्म। तो क्या ये बात सत्य है प्रभु जी, इस तरह से?
और प्रभुपाद नहीं, जी के जीवन से भगवान परीक्षा देते हैं समय आने पर उसकी मैच्योरिटी के अनुसार, और गाढ़ा अनुभूतियों को गाढ़ा करने के लिए, आध्यात्मिक साक्षात्कार को गाढ़ा करने के लिए। तो भगवान कुछ समय, जैसे कोई छोटा बच्चा चलता है ना, माँ के आश्रय में चलता है और खड़ा होने का समय आता है, तो भगवान जो खड़ा करना चाहते हैं उसको डेंजर में डालते हैं, डिफिकल्टी में जाते हैं। जैसे प्रभुपाद के श्लोक है ना, जैसे हम अनुग्रह नामी हरिचेत धनांश नहीं, जिसमें विशेष कृपा करते सब छीन लेता हूँ, दुनिया में कोई सहायता नहीं करेगा, अल्टीमेटली मेरे पास को मेरे को ही पुकारेगा। सो कृष्ण टेस्ट लाइक दैट। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। उदय प्रभु जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं हो पा रहे शायद। नहीं किया। दीप शिखा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद, बोलिए। जी मेरा आवाज टूट टूट के आ रहा है, आपके आवाज टूट रहा है क्यों? हाँ बोलिए बोलिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा प्रभुपाद जी के आप अमृतवाणी हम लोग को श्रवण करवाया है, और मेरा प्रश्न है प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी का क्वालिटी उनका जैसे गुरु जी से मिलने से पहले थे ना गुरु जी को मिलने के बाद? देखिए, नॉर्मली भक्ति जीवन शुरू होता है गुरु के संसर्ग में आने के बाद। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिलने से पहले गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। प्रभुपाद कहीं और जा रहे थे, लेकिन रियल डिवोशनल स्टार्टेड व्हेन प्रभुपाद मेट हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो भक्ति के वास्तविक जर्नी शुरू होता है गुरु से मिलने के कारण, भक्ति तब शुरू होता है। गुरु से पहले हम जो कार्य करें ना, वो कर्म कहलाता है या पुण्य कर्म कहलाता है, स्वीकृति कहते हैं। लेकिन गुरु आने के बाद रियल भक्ति शुरू हो जाता है, जर्नी शुरू हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र कहता है, भगवान जिससे विशेष कृपा करते हैं उसके जीवन में गुरु भेजते हैं, एक अच्छे प्रतिनिधि के स्वरूप, जो उसको राह दिखाते दिखाते जीवन के चरम अवस्था तक ले जाएगा। तो द क्वालिटीज वाज देयर हिडन लाइक, बट गुरु कम्स मेक मैनिफेस्टिंग द क्वालिटीज। सभी जीव के अंदर अच्छे गुण भरा हुआ है, लेकिन गुरु, जैसे कोई कोयला को चमकाते चमकाते हीरा बनाना, वो गुरु के कार्य है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? थैंक यू। हरे कृष्ण। दीप शिखा माता जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। यस। आधा क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नितिन कुमार प्रभु जी से मिल गया था, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था। लेकिन यस। प्रभु जी, जैसे जैसे आप हम लोग ये लीलामृत का अमृत पान करते जा रहे हैं, तो जैसे आज भी आपने बताया कि प्रभुपाद कितनी बड़ी परेशानी में भी थे, लेकिन कितने सहज, कितने विनम्र, कितने शांत, और तब भी आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ये इसको सुनते सुनते मुझे एक मतलब, जब आपने कहा ना कि प्रभु जी, शिला प्रभुपाद के पास में ड्रेस भी नहीं थी, तो मुझे अंदर से एक ना एक जैसे रोना आया अंदर से। तो प्रभु जी, और फिर मेरे मन में भाव आया कि बाद में शिला प्रभुपाद के लिए ड्रेस लेके आऊंगी। तो ये अहम है या एक प्रेम फीलिंग है गुरु के प्रति? तो अंदर से ये फीलिंग आई, तो कहीं मुझे लगा कि नहीं, मैं तो उनके ड्रेस लाने के लायक भी नहीं। जिस तरीके से वो मतलब इतने नॉलेजेबल पर्सन थे, इतने सहज थे, इतने विनम्र थे, भगवान के पार्षद थे कहीं ना कहीं। तो ये फीलिंग आना, मतलब मैं समझ नहीं पाई अपने लिए कि ये एक सेम फीलिंग है अपने गुरु के प्रति, या एक अहम भाव आ गया। एक्चुअली महान भक्तों की कार्यकलाप को हम नकल नहीं कर सकते हैं, तो उनके कार्यकलाप से प्रेरणा ले सकते हैं। जब हम महान भक्तों की भगवान की लीला सुनते हैं, उसमें हमारे जीवन से कुछ शिक्षा आती है कि प्रभुपाद भले ही गौड़िया मठ से आवेदन किए कि मेरे पास ड्रेस नहीं, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलने जाऊंगा धनराशि इकट्ठे के लिए, लेकिन ही इज अपीलिंग विथ ए डिटैच वे, अनासक्त होकर। हाँ, और एक कपड़ा मिला तो प्रभुपाद खुश हैं एक्चुअली। हाँ, तो ये भी कृष्ण भक्त की महानता प्रदर्शित करते हैं संघर्ष में डाल के, मेरी भक्त विचलित नहीं होता है और मेरे ऊपर निर्भर करता है। इस समर्पण भक्त के लक्षण है कि भगवान अगर देना चाहते हैं छप्पर फाड़ के दे, तब खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। मुझे दरिद्र रखना चाहते हैं सुदामा विप्र जैसे, वो स्थिति को भी भक्त स्वीकार करता है, कभी भगवान को दोषारोपण नहीं करता है। तो जब कोई इस प्रकार की लीला हम चर्चा करते हैं, उसमें जो शिक्षा है उसको हमें लेना चाहिए। ठीक है माता जी?
कुसुम माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, एक तो थैंक यू, आप हमें इतना समय देते हैं और क्लास ओवर होने के बाद हमारे आंसर्स करते हैं। प्रभु जी, मेरी दिक्कत ये है कि ना मैं अभी 1.5-2 महीने से ना मंदिर नहीं जा पा रही अपनी हेल्थ की वजह से और कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। आप द्वारका रहते हैं तो ना कहीं और कहीं पर? हाँ जी, द्वारका प्रभु जी रहते हैं? द्वारका में ही रहती हूँ, जी बट जी। मेरे थोड़े से हेल्थ इशू थोड़े राइज हो गए हैं और थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इस कंडीशन में ना मैं भगवान की सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रही और बस ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन जपा भी मेरा हो पा रहा है। तो क्या बहुत अच्छा। क्या परीक्षा है क्या ये भी? नहीं 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 नहीं, इट्स ओके। आप संग प्राप्त कर रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी भी हमें घर तक, सबके अलग अलग परिस्थितियां हैं। भगवान पर हमें प्रभु जी मेरे को बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही। आप वीकेंड में आ जाए करिए, अगर डेली नहीं आ पाते हैं प्रभु वीकेंड जी में। वीकेंड में ही मेरा जपा सेवा भी नहीं हो पा रहा और मतलब मंदिर में जपा सेवा करती वो भी नहीं कर पा रही और संडे क्लासेस करती थी वो भी नहीं जा पा रही। थोड़ा मेरा प्रभु से प्रार्थना करिए, अनुकूल स्थिति आ जाए। विचलित मत होइए। मंदिर आने से तो अच्छे संगति लाभ करेंगे, बेहतर व्यावहारिक सेवा कर पाएंगे। लेकिन हाँ इस जी प्रभु। घर की स्थिति अगर ऐसा नहीं है, प्रार्थना करेंगे। जैसे रूप गोस्वामी पाद एक प्रार्थना भजन में लिखते हैं, सिरूप मंजरी पद भजन में, कि विधि हवे अनुकूल, कि कब मेरे जीवन में जो भाग्य के देवी अनुकूल परिस्थितियां लाएंगे तो भक्ति में बेहतर कर पाऊंगा। अभी तो जैसे अलाउ कर रहे हैं वैसे कर पाता हूँ। कैसे कब मेरे जीवन में वो सौभाग्य वाला दिन आएगा जो बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, जो स्टैंडर्ड के अनुसार कर पाऊंगा। अभी प्रभु मुझे जितना दिया मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरी लालसा रहती है और कैसे बेहतर सेवा कर पाऊँ। पर तो प्रभु जी मन बहुत बेचैन है, मतलब हाँ, मैं रोज सोचती हूँ तो कैसे मैं जाऊं कैसे करूं। ठाकुर जी आपकी इच्छा पूरी करेंगे आपकी प्रबलता जो होगी। आप थैंक आप यू आप प्रभु। आप कल पूछ रहे थे ना किरीटी विषय में, आप पूछ रहे थे। हाँ जी प्रभु तो जी। किरीटी जो है, मैं देख रहा था, क्राउन माने जो मुकुट को कहते हैं, अर्जुन जो मुकुट धारण करते हैं, हाँ इसके जी। किरीटी सब कहते क्राउन लिखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्जुन के भगवत गीता में अनेक नाम है, उसमें किरीट एक हाँ नाम। हाँ हाँ प्रभु जी। भगवान को भी थैंक अनेक नाम से यू। संबोधित करते हैं। यस यस, थैंक थैंक यू प्रभु जी, आपने विषय से हट के मेरे क्वेश्चन को कंसिडर किया और याद भी रखा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यू। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में हरे किसी को कुछ नहीं था माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस एक प्रभु जी ने कंफर्मेशन दिया, वो गौड़िया मठ इज इन हौसखास। इन द टाइम ऑफ फेस्टिवल दे ओकेजनली कम टू हौसखास जगन्नाथ टेम्पल टू इनवाइट देम फॉर फेस्टिवल्स। यस भाई यस। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी। जी जी, दैट्स फाइन। ठीक है, ये वाइंड अप करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। स्वामी जय गौर भक्त वृंद की जय। निताय जय जय। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू दंडवत सो मच प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्णा सो प्रभु जी मच। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शिक्षा देने के लिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो इमली तला में जो भक्ति सारंग महाराज की और किंचन स्वामी महाराज की वहाँ पर वो फोटो इमली तला में वृंदावन में। हाँ हाँ जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, बस जी। हरे कृष्ण नहीं नहीं प्रभु। निकल थैंक यू सो ओके मच। डिवोटी प्लीज बी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा डिवोटी, we give our heartfelt gratitude to Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। शिल प्रभुपाद Thank you, की Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for the wonderful session. Hare Krishna.